गुडविल एकेडमी के सभी छात्रों का स्वागत है। आज फर्स्ट टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड किया गया था जिसमें कि 10 क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चन को आपको डीप में मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, यानी कि आपने जो आंसर दिया होगा उसमें कुछ सही कुछ गलत हुआ होगा, तो जिसमें आपने प्रॉपर आंसर दे दिया होगा जिसके बारे में आपकी जानकारी होगी। उसके अलावा जो क्वेश्चन आप अभी नहीं पूरी तरीके से आपको उसके बारे में जानकारी है तो उसको हम डिफाइन करेंगे, डिटेल में बताएंगे। तो सबसे नंबर 1 जो आपसे प्रश्न किया गया, यूटीआर का फुल फॉर्म यानी कि यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यानी कि अब आपको कोई भी बैंक में आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपको एक नंबर प्रदान करती है जिसको बोला था यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यानी कि आपने बैंक में पैसा एक जगह से दूसरे जगह सेंड किया तो अगले के अकाउंट में वो पैसा गया तो किस नंबर के तहत, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर नंबर को ही पहचानता है, जानता है, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा गया, इसका कंफर्मेशन यूटीआर के जरिए होता है, यानी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस कोड के जरिए होता है, जो कि बैंकों में इस्तेमाल होते हैं। या यूं कह लीजिए कि एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजने के बाद जो कोड जनरेट होता है उसे यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि आप रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, यानी कि आप कोई भी रिमोट पे काम करते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को लेते हैं, यानी रिमोट का मतलब होता है कि एक साथ 2 कंप्यूटर को यूज़ कर लें, यानी अपना कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें आरडीएस जो पूछा गया इसका फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, यानी कि अब आपको इसके जरिए ये देखना है कि आप कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को संचालित कर रहे हैं, तो इसको हम लोग रिमोट डेस्कटॉप सर्विस कहते हैं। तो ये आपका दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया सी। उसी तरीके से आप तीसरे आंसर की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि अब आप तीसरा हमारा ईपी रोम, यानी कि ईपी रोम जो कि मैंने आपको बताया होगा रैम और रोम, यानी कि रोम रीड ओनली मेमोरी, तो EEROM का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हमारा जो रैम और रोम है, तो हम रोम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म ही होता है रीड ओनली मेमोरी, और यदि ई आगे जुड़ गया है तो बस इसमें आप इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। अब इरेजेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई आपको सीडी दे दिया, तो सीडी 2 तरह के होते हैं, एक इरेजेबल होता है, एक नॉन इरेजेबल होता है। तो नॉन इरेजेबल का मतलब कि एक बार अगर आपने कोई डाटा उस पर चढ़ा दिया तो फिर अब आप उस पर दोबारा कोई डाटा चढ़ा नहीं सकते हैं, सिर्फ वही लाइफ टाइम काम करेगा। लेकिन जो दोबारा होता है यानी इरेजेबल होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर एक डाटा अभी चढ़ा दिया और फिर आपको दूसरा डाटा चढ़ाना है तो पहला डाटा आपका इरेज हो जाएगा और दूसरा डाटा चढ़ जाएगा। इसका मतलब वो एक तरह से आप दोबारा भी उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर हुआ, यानी कि क्वेश्चन 3 का आंसर सी हुआ, और ये सी का पूरा आपको याद कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब तो आप समझ ही गए कि किसी भी डिवाइस है उसमें केवल हमको कोई चीज़ को सिर्फ पढ़ना है, यानी कि एक बार वो एंट्री हो गई तो दोबारा वो हटेगा नहीं। उसी तरीके से ई उसके आगे लग गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। अब इसका मतलब कि उसमें जो डाटा है यानी मैग्नेटिक फील्ड है जिसके जरिए हम डाटा स्टोर करते हैं, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसको आप बार बार यानी एक बार नहीं कई बार आप उसमें डाटा को दोबारा चढ़ा सकते हैं, यानी कैप्चर कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें, जो कि HTWL, यानी कि आपके पास हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज। अब आप जैसे अक्सर देखने को मिलेगा आपको HTML, अक्सर आपको सुनने को मिलेगा HTML, तो इसका मतलब HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके जरिए वेब साइट का हम लोग डिज़ाइनिंग का काम करते हैं
लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है HTWL, तो कभी भी कंफ्यूज्ड मत होइएगा, क्वेश्चन को पूरे तरीके से सावधानी से पढ़िएगा, नहीं तो अक्सर आदमी एग्ज़ाम के स्ट्रेस में होता है और वो HTML सोच के हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पर क्लिक कर देता है। तो इसलिए बचिएगा इससे, ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। HTWL है यहाँ पर, यानी हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होगा। समझ गए? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है POS यानी 5वां क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल एक मशीन की तरह काम करता है, यानी मशीन का मतलब ये होता है कि आप जैसे बैंक में जाते होंगे तो अपना ATM कार्ड लगाते हैं और आपका पैसा निकल जाता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि लोग बैंक में नहीं पहुँच पाते, यानी बैंक में नहीं पहुँच पाते। इसका अर्थ क्या है कि उनके पास ATM तो है, बट वो पैसा कैसे निकालेंगे? पैसा निकालने के लिए उनको ATM में जाना पड़ेगा। तो वो ATM में न जाके पॉइंट ऑफ सेल करके एक मशीन यानी छोटी सी डिवाइस बनी हुई है। जैसे आप पेट्रोल पंप पर गए होंगे, वहाँ देखते होंगे कि लोग पेट्रोल पंप भराते हैं और अपना कार्ड निकालते हैं और सीधे मशीन में उसको स्क्रैच करने के बाद वो कार्ड से यानी स्वैप करने के बाद पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसी छोटी मशीन को POS बोला जाता है, यानी पॉइंट ऑफ सेल। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी डिवाइस की मदद से भी पैसा निकाल सकते हैं। ठीक उसी, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। AEPS। AEPS में E का फुल फॉर्म क्या है? तो AEPS का फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसका तात्पर्य क्या होता है कि हम किसी भी जगह से पैसे को निकासी आधार के माध्यम से, यानी कि यदि आपके अकाउंट में आधार जुड़ा हुआ होगा तो वहाँ आप किसी भी साइबर में या किसी भी जन सेवा केंद्र में जाते होंगे तो वहाँ पर AEPS मशीन लगी होती है, यानी कि वहाँ अंगूठा लगाने वाली बायोमेट्रिक मशीन लगी होती है, जिसकी मदद से आप पैसे को लेन देन कर सकते हैं, यानी कि आप निकाल सकते हैं। तो E का फुल फॉर्म है इनेबल्ड, यानी कि आधार इनेबल्ड, आधार के जरिए। इनेबल्ड का मतलब जरिए, कि आप आधार के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा अब आ गई है कि यदि आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पैसा निकालना है, तो आप किसी भी सुविधा केंद्र पर जाके AEPS के माध्यम से पैसा निकाल सकते, किंतु आपके उस बैंक अकाउंट में आधार लिंक्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 7वां, जो कि उमंग का अर्थ है, यानी फुल फॉर्म ऑफ उमंग। उमंग एक आपको कुल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विस है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट ने एक सरकारी जितने भी आपकी योजनाएं आ रही हैं उसको एक जगह यूनिफाइड कर दिया गया। यूनिफाइड मतलब एक जगह उसको समाहित कर दिया गया, और जिसको कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। और जब आप उस उमंग को ओपन करते हैं, जैसे आप आधार को यूज़ करते हैं, तो वो UIDAI जो होता है उसमें M आधार की एप्लीकेशन दी गई है। तो यानी कि आधार का कोई भी आपको काम करना होता है, M आधार करके आपको एप्लीकेशन, यानी कि जिसको हम लोग आजकल छोटे यानी मोबाइल पर भी लोड कर लेते हैं और मोबाइल पर आपको ऐप के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उसी तरह उमंग भी एक ऐसी सेवा है जो कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी कि जो नई नई सेवाएं गवर्नमेंट की चालू हो रही है उसको देखते हुए उमंग के अंतर्गत आप ये सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है IDS का पूरा नाम क्या है, यानी कि जैसा कि आप IDS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंस्ट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, यानी कि किसी भी तरीके का आपको डिटेक्शन करना हो, यानी कि आपके सिस्टम में कोई मुख्य अंग हो जिसको बारे में आपको जानकारी लेना हो, तो आप IDS के जरिए कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये काफ़ी आपके सिस्टम में काम आता है, तो आप IDS के बारे में ज़रूर याद रखें। ये सब क्वेश्चन आपके CCC को ख़ास तौर से केंद्रित करते हुए बनाया गया है। 9वां जो सवाल है वो है फुल फॉर्म ऑफ ECB,
यानी कि ईसीबी का मतलब होता है एक्सटर्नल कमर्शियल ब्राउजिंग। अब आप समझते हो कि एक्सटर्नल कमर्शियल ब्राउजिंग का क्या मतलब है, यानी कि आप किसी भी तरीके का ब्राउजिंग कर रहे हैं तो एक्सटर्नल कमर्शियल ब्राउजिंग के रूप में आपका हो रहा है या नहीं, इसकी फुल फॉर्म होता है ईसीबी, यानी एक्सटर्नल मतलब बाहरी तौर से कमर्शियल ब्राउजिंग किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी को ही हम लोग ईसीबी कहते हैं। उसी तरह से 10वां क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ NUUP, यानी कि जिसको बोलते हैं नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। जैसा कि USSD यानी कि इसका आंसर है बी, USSD एक यूनिफाइड सेवा है, यानी कि जिसके तहत अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस सप्लीमेंट्री डाटा, यानी अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब आप समझ ही रहे हैं। अनस्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जिसका कोई स्ट्रक्चर्ड अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड। तो हमें नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म को ही हम लोग NUUP कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको 10 सवालों का आपको जवाब मिला और जो कि डीप में आपको इसके बारे में बताया गया। आप इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे, जिसका आपको पूरी की पूरी जवाब मिलती रहेगी और आपके जहन में वो बस जाएगा और आपको आगे चल के एग्ज़ाम देने में आसान होगा। थैंक यू।